मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान। आज बात करेंगे रंगीन शिमला मिर्ची। आप संरक्षित संरचनाओं में आते हैं तो संरक्षित संरचनाओं में पहला है पॉली हाउस, दूसरा है शेड नेट हाउस, तीसरा है आपका वॉक इन टनल, चौथा है लो टनल। इनके ऊपर आप जा सकते हैं, इनमें खेती का काम कर सकते हैं। हम यदि सब्जियों की बात करते हैं तो आप 3 महीने का खीरा, 6 महीने का चेरी टोमेटो, 9 महीने का रंगीन शिमला मिर्ची कर सकते हैं। और इसी रंगीन शिमला मिर्ची जो 9 महीने के लिए चलता है, इसी की बात करने के लिए हम आमने सामने हैं। आइए बात करते हैं रंगीन शिमला मिर्ची की। रंगीन शिमला मिर्ची उगाना है तो सबसे पहले आपको जो है मार्केट में जाना होगा और वैरायटी का सिलेक्शन करना होगा। आप कौन सी वैरायटी उगाना चाहते हैं? लाल कलर की, पीले कलर की, हरे कलर की, कौन सी आप करना चाहते हैं? आप मार्केट में बोलिए, मैं पॉली हाउस में रंगीन शिमला मिर्ची करना चाहता हूँ, इस रंग की करना चाहता हूँ, आपको वैरायटी दे दी जाएगी। आप अपने घर पर आइए, वहीं से शॉप से आप जो है प्लास्टिक का ट्रे जो सामने दिख रहा है, नारियल का बुरादा इनमें जो भरा हुआ वो भी लेकर के आइए। प्लास्टिक का ट्रे एक 20-25 रुपये का मिल जाता है। नारियल का बुरादा आप उपचारित किया हुआ लें। इनको घर लेकर के आएँ, एक फ्लैक्स या प्लास्टिक का पन्नी नीचे ज़मीन पर बिछाएं, उसके ऊपर इन ट्रे को रखें। उस नारियल के बुरादे को जो है आप इन ट्रे के अंदर भरें जो उपचारित किया हुआ है, और जगह बना के एक एक बीज डालें तो आपकी ये पौध तैयार होगी, आपके सामने है। झारे से पानी पिलाएं, किसी बहते हुए पाइप से पानी नहीं दें। आपकी पौध जो है बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाती है, 20-25 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली हो जाती है। उसको आपको उठाना है और लगाना है। लगाना है तो आपको पॉली हाउस वाला जो एरिया है उसके अंदर क्यारियाँ तैयार करनी है। तो आपको 100 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारी तैयार करनी होगी। 50 सेंटीमीटर चलने का रास्ता होगा, फिर 100 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारी होगी, फिर 50 सेंटीमीटर चलने का रास्ता होगा। पौध आपके सामने है। इस पौध को लगाना चाहते हैं तो पौध आपने जो है कोकोपीट में नारियल के बुरादे में तैयार की थी, वो बुरादा स्टेलाइज था। अब आपने जो है ज़मीन पर इसको लगाना है। आप अपनी ज़मीन को जहाँ पर पॉली हाउस में लगाना चाहते हैं उस मिट्टी को भी आपने निर्जंतुक पहले कर लिया था, क्यारियाँ बना दी थी, उन क्यारियों पर अब लगाना है। तो हम कहीं गलती ना कर दें, कहीं भी कोई छोटी मोटी त्रुटि नहीं रहे, इस बात का भी ध्यान रखते हुए हम क्या करते हैं, एक गमला लेते हैं, उसमें 1 लीटर पानी डालते हैं, 2 ग्राम बाविस्टिन नाम की दवा डालते हैं और इस पौध को उठाते हैं। और पौध को उठा करके गमले के अंदर जो जड़ वाला तंत्र है, जड़ वाला हिस्सा है, उस जड़ तंत्र को, उस हिस्से को उस पानी के अंदर दवा वाले घोल में डुबो करके फिर क्यारी के ऊपर लगा देते हैं। ये ध्यान आपको रखना होगा। सामने पौध रखी हुई है, आप ऐसे उपचारित करके यदि लगाते हैं तो बहुत अच्छा सा आपका फसल चलेगा, उसको कीड़ा और बीमारी नहीं लगेगा। आप वैरायटी कौन सी सेलेक्ट करें? तो यहाँ पर दी हुई है, देखिए। आप लाल कलर की करना चाहते हैं तो बॉम्बे वैरायटी ले लीजिए, पीले कलर की करना चाहते हैं तो ओरोबिली वैरायटी है, ग्रीन करना चाहते हैं तो इंदिरा वैरायटी है। ये तो एक ही कंपनी की है, तो हम एक ही कंपनी पर नहीं जाएं। आपकी जैसी इच्छा, जिस कंपनी पर आप जाना चाहें उसी कंपनी के ऊपर आप चले जाएं और जो है आप बढ़िया वैरायटी ले करके उसके ऊपर काम करें। तीनों ही वैरायटी मैंने आपको दिखा दी है, उनका तीनों का कलर भी आपके सामने है। इस हिसाब से जो है आप वैरायटी का सिलेक्शन करके पौध तैयार करेंगे, उस पौध को आप क्यारी पर लगाएंगे। क्यारी पर लगाने के बाद में आपका जो फसल बढ़ेगा, इनको तोड़ते हैं तो इस हिसाब से लाल कलर है, पीला कलर है, ये बैंगनी कलर है। तीनों कलर मैंने आपको दिखाया, उनको पास में से दिखाया है। ये जो है आपका फसल लगाया हुआ, यानी पौध को लगाया हुआ है यहाँ पर क्यारी पर। एक क्यारी 100 सेंटीमीटर चौड़ी है यहाँ से इधर तक, और इसके बीच में जो रास्ता, दो इधर दूसरी क्यारी है, ये बीच में रास्ता, इसको पाथ भी बोलते हैं, यहाँ पर लगा दिया है। इसमें मल्चिंग शीट नहीं लगाई हुई है। 9 महीने तक फसल चलेगा।
ड्रिप की लाइन आप देख लीजिए, इस रो का जो है यहाँ पर ड्रिप लाइन लगाई हुई है। पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हैं। इधर दूसरी रो है, अभी आपको बता देंगे। यह देखिए, ये पहली रो है, वो दूसरी रो है। तो आप जो है इस हिसाब से पौध को वो दवा वाले घोल के अंदर डिप किया, झटक्यारी के ऊपर लगा दिया। ये आपको करना है। आप इस हिसाब से लगा दिए, जैसे जैसे आप इसकी जो है खाना खुराक देते रहेंगे, इसकी जो है सार संभाल करते रहेंगे, देखभाल करते रहेंगे, वैसे वैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। आपको ध्यान रखना है, 2 महीने की फसल जैसे हो जाए ऊपर से तोड़ देना है। तोड़ने को टोपिंग बोला जाता है। टोपिंग यानी ऊपर से तोड़ देना। तोड़ने से क्या है, फूड मेटेरियल वहाँ पर इकट्ठा होगा, प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर से अलग अलग फूटान आएगी। 4 फूटान आ जाती है, उनमें से कोई भी 2 आपको रखना है, 2 को हटा देना है। तो यहाँ पर 2 रखी हुई, तो ऐसे आपको ये दिखाई दे रहा है। जो टोपिंग किया हुआ यहाँ पर किया है। यहाँ पर प्लांट की 2 महीने की उम्र हो गई थी, और फिर ये इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। 2 शाखा लेते हैं, यहाँ पर जो है बांध देते हैं, रस्सियों के सहारा देते हैं और ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। पहला रो ये हो गया आपका इधर वाला। इसके पैरेलल ये आपकी बूंद बूंद सिंचाई वाला जो है लेटरल लाइन है, यहाँ से पानी निकलता है। ये जो देख रहा छेद, यहाँ से पानी निकलता है। ऐसे इधर वाली रो ये है, और इसमें जो ये लेटरल लाइन लगी हुई है। ये जिग जैग सिस्टम में लगा हुआ है। ये जो दोनों पौधे हैं, इन दोनों की सीध में ये पौधा इधर लगा हुआ है। तो त्रिभुज भी बोल सकते हैं, जिग जैग सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं। पोल जो है वो क्यारी के किनारे के ऊपर लगा हुआ है। आप क्यारी के किनारे पर देखिए, पौधों को सहारा देते हैं, सहारा दिया हुआ है। आप देखिए, जैसे ही फूल आने लगते हैं, फूलों का थिनिंग करते हैं। अपने लोग समझ नहीं पाते हैं, देसी मिर्ची इसको समझ जाते हैं, पतली वाली। तो वो क्या है, फूलों का थिनिंग नहीं करते हैं। मिर्चियाँ बड़ी होने लगती है, एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो जाती है, मिसशेप हो जाती है, आकृति सही नहीं बनती है। तोड़ते हैं, मार्केट में लेके जाते हैं। लेने वाला एक्सपर्ट होता है, वो कह देता है भैया आपने तरीके से नहीं उगाया, मिसशेप हो रखी है, आपने इसकी शेप नहीं बनने दी, आपने थिनिंग नहीं किया। तो फूलों का थिनिंग करना चाहिए। फूल छोटी अवस्था पर ही जो है हम हटा देते हैं, ध्यान रखते हैं। फूलों को हटाने का भी तरीका रहता है। अल्टरनेट रूप से एक फूल इधर छोड़ दिया, दूसरा इधर छोड़ दिया, तीसरा इधर, चौथा इधर, लेकिन ऐसे बढ़ते हुए क्रम के अंदर हम फूलों को जो छोड़ते जाएं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखिए, किसान ने थिनिंग नहीं किया फूलों का, फूलों की छटाई नहीं की, तो मिर्चियाँ बन गई। जैसे ही मिर्ची बनी, मिर्ची बड़ी साइज का होता है, एक ही 400-500 ग्राम तक चला जाता है। तो इतना बड़ा साइज हो गया, एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो जाती है, मिसशेप हो जाती है। इनको पौधों को हम जो सहारा देते हैं, सहारे के लिए देखिए ये रिंग है। रिंग में देखिए यहाँ से इसको दबाते हैं, इस वाले मुंह को, तो इसमें से ये खुल जाता है। पीछे वाला पोर्शन ये है, धागे को जो पीछे वाले पोर्शन में ले रखा है, रिंग को बंद कर दिया, धागा इसमें दब गया है। अब जो ऊपर नीचे नई रिंग होगा और पौधे को सहारा देंगे। ऐसे सहारे दे करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ऊपर वाला मिर्ची है, नीचे वाला मिर्ची है, बीच में एक मिर्ची और था, थिनिंग नहीं किया, ये दब गया है, बिल्कुल गलत हो गया, आपका प्रोडक्शन खराब हो गया। किसानों को इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। इनको बोलते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस, सस्य क्रियाएँ। सस्य क्रियाएँ यदि तरीके से करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़िया मिलता है, अच्छी क्वालिटी वाला, अच्छी शेप साइज वाला। लेकिन समझते नहीं है, नहीं करते हैं तो मात खा जाते हैं। देखिए, यहाँ पर किसान ने थिनिंग करने की कोशिश की, यहाँ पर फूल छोड़ा था, नीचे यहाँ पर फूल छोड़ा था, उस फूल से ये फल बना, नीचे वाले फूल से ये फल बना। लेकिन ये फल बन करके इतना बड़ा हो गया कि नीचे वाले फल के ऊपर आकर के बैठ गया। तो ऊपर वाले फल का पैंदा मिसशेप हो गया, दब गया, और नीचे वाले फल का सिर जो है, ऊपर वाला पोर्शन, वो दब गया। तो ये मिसशेप हो जाएंगे, तो सही रेट नहीं मिलेगा। बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पॉली हाउसेस, संरक्षित संरचनाएं ऐसे ही नहीं बनाई गई है। विदेश वालों ने कहा है कि आप जो है अब इनके ऊपर आइए, आपकी लाइट ज़्यादा है, 1,50,000 लक्ष लाइट गिरता है, इतनी की पौधों को जरूरत नहीं है, पौधे झुलस जाते हैं, तो लाइट को छान करके लीजिए।
तो केवल विजिबल लाइट 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली को ही हम अंदर आने देते हैं। इसलिए पॉली हाउस बना रहे हैं, तरीके से लाइट आएगा, तरीके से ह्यूमिडिटी बनाएंगे, बढ़िया प्रोडक्शन आएगा, काट छाँट करते रहेंगे। नेक्स्ट की चलिए देखिए आप, यहाँ पर क्या हुआ, डंठल जैसे इधर था ऐसे डंठल था, और जो है फूल इधर निकल गया, फूल से मिर्ची बना, मिर्ची बन करके डंठल की तरफ आ गया, तो इससे दब गया, ये पोजीशन यहाँ पर आई हुई है। तो ऐसे ध्यान रखा जाए काट छाँट का। मिर्ची के अंदर रंगीन शिमला मिर्ची जो 9 महीने का है उसके अंदर छोटी अवस्था के अंदर फूलों का थिनिंग कर देना चाहिए। फूल की थिनिंग पर भूल जाते हैं तो जब फ्रूट छोटे छोटे बनने शुरू होते हैं, बेर की साइज़ के छोटे छोटे देसी बेरों की साइज़ के, तभी उनको थिनिंग करना चाहिए। नहीं तो जैसे जैसे बड़ी साइज़ के हो जाएंगे आप थिनिंग करेंगे तो वो प्रोडक्शन आपका ख़राब होगा, वो किसी काम में नहीं आएगा। पौधे ने फूड मटेरियल बना दिया लेकिन आप उस फूड मटेरियल को सही तरीके से नहीं भेज पाए प्लांट के अलग अलग पार्ट्स पर, तो फिर ये गलती आपकी है, पौधे की नहीं है। इसलिए समझना ज़रूरी है आज के समय में। देखिए यहाँ पर हमारे जो किसान है पॉली हाउस के अंदर घुस गया, चला गया। पॉली हाउस में जा कर के समझ में नहीं आया, टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ा हुआ था और उसने जो अंदर छत वाले जो फोगर है उन फोगर्स को चला दिया। चलाने से टेम्परेचर ज़्यादा तो मिर्ची के ऊपर मिर्ची आ गई, टेम्परेचर ज़्यादा था तो मिर्ची के ऊपर मिर्ची आ गया। ये गलत हो गया। अब इसको लेकर के जाते हैं, कोई लेगा नहीं। क्यों? इसका फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो गया। एकदम से गर्मी था, एकदम से आपने ठंडक बढ़ा दी। तो हमेशा ध्यान रखा जाए, पॉली हाउस के अंदर जैसे ही घुसते हैं टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बाहर निकलिए। बाहर निकल के बाहर की तरफ जो पर्दा है जिसके अंदर की तरफ इंसेक्ट प्रूफ नेट है, उस बाहर वाले पर्दे को ऊपर उठा दीजिए। इंसेक्ट प्रूफ नेट में से जो है ताज़ा हवा आएगी, अंदर जो गर्मी बनी हुई है वो ऊपर उठेगी, ऊपर जो वेंट बने हुए हैं उनमें से जो है वो गर्मी बाहर निकलेगी और टेम्परेचर डाउन होगा। फिर छत के ऊपर मिनी स्प्रिंकलर है पॉली हाउस के ऊपर, उनको आप चलाइए। उनको चलाएंगे तो ठंडक नीचे की तरफ आएगी, पॉलीथीन ठंडी हो करके। फिर 50% वाला जाली उस पॉलीथीन शीट के नीचे उसको खींचिए, आधा धूप आधा छाया हो जाएगा तो टेम्परेचर में गिरावट आएगी। फिर उसके नीचे फोगस लटके हुए हैं, उनको चलाइए, नमी बढ़ेगा। जैसे ही नमी बनेगा तापमान में गिरावट आएगी, ह्यूमिडिटी में बढ़ोतरी होगी। यही चाहिए, और जहाँ पर ये हो जाता है अच्छा प्रोडक्शन आता है। ये दिक्कत आपके फिजियोलॉजी जो डिस्टर्ब हुई थी वो नहीं आएगा। हमारा किसान, हमारा ट्रेनी जो तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड किया है, जिसका पूरा कंसंट्रेशन अपने प्रेजेंटेशन पर रहा है, हमारी स्लाइड्स के ऊपर रहा है, उसने तरीके से सुना, वो घर जा कर के तरीके से फूल का थिनिंग किया है, फ्लावर का थिनिंग किया है, तो और सही तरीके से फूलों को छोड़ा है। तो एक फूल इधर छोड़ दिया, एक इधर छोड़ दिया, एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठ रही है, मिसशेप नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी पॉली हाउस लगवाएं सबसे पहला काम है उस मिट्टी को निर्जंतुक कीजिए। दूसरा काम है कि मार्किंग करके क्यारियों को सही तरीके से बनाइए ताकि पोल क्यारी के किनारे पर आ जाए। तीसरा, हमेशा पॉली हाउस में पाथवे के अंदर ही चलें, क्यारी पर कभी भी पैर न रखें। क्यारी पर पैर रखने का मतलब है आपने मिट्टी का, सॉइल का पोरोसिटी ख़त्म कर दिया है। जितना मिट्टी में हवा और पानी जाना चाहिए उतना नहीं जा पाएगा, इसलिए आप ध्यान रखें। आगे जैसे ही फसल आप लगाते हैं तो उस फसल को पौध तैयार करके फिर लाएं और उसको उपचारित करके, नीचे का जो रूटिंग सिस्टम है, जड़ तंत्र है, उसको दवा के घोल में डिप करके उपचारित करके फिर क्यारी के ऊपर लगाएं। जैसे जैसे फसल बढ़ने लगती है, फसल बढ़वार करने ही लगती है, झट से आप जो है ज़्यादा टाइम नहीं निकलने दें, रिंग लगा करके धागे बांध दें, धागों को ऊपर वाले आड़े वायर पर बांध दें। जैसे जैसे फसल बड़ा होने लगता है नीचे की पत्तियों को आप रिमूव कर दें, कोई सा भी फसल हो। जैसे जैसे फसल आगे बढ़ती है, खीरे में और मिर्ची में पॉलिनेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। लेकिन टमाटर का फसल है तो हिलाना पड़ेगा, पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। फिर आप जो है आगे बढ़े, और यदि रंगीन शिमला मिर्ची है तो उसमें फ्रूट
थिनिंग से पहले फ्लावर थिनिंग ज़रूर करें, फूलों को हटाएं। फूल को नहीं हटा पाए तो फल जब छोटी अवस्था के अंदर हो, मटर के दाने की साइज का, उसी अवस्था में आप फल को हटा दें तो ज़्यादा नुकसान से बच जाएंगे। और जब वो काम आप कर लेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके जो है फल आएगा, अच्छी क्वालिटी का आएगा। टाइम टाइम पर आप इसमें पानी दीजिए। जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से आपके ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बैठता है बूंद बूंद सिंचाई वाला, वो दीजिए, वही चलाइए। अपनी आदत है, हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, पानी भर देते हैं। पानी भरने से सॉइल के अंदर जो हवा है वो बाहर निकल जाती है, केवल पानी पानी रह जाता है, पौधा बिना हवा के मारा जाता है। यहाँ पर बूंद बूंद सिंचाई सिस्टम है, जितने पानी की जरूरत है उतना पानी जाएगा, जितनी हवा की जरूरत है वो हवा मिट्टी के अंदर रहेगा, पौधा अच्छा चलेगा। टेक्नोलॉजी के अंदर कई चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इन चीज़ों का ध्यान रखें, आगे बढ़े, सक्सेस होंगे। देखिए हमारे किसान ने अच्छा ट्रेनिंग लेने के बाद में सही तरीके से काम किया है। अलग अलग जगह जो फ्लावर सोडा है, फूल सोडा है, उससे जो है कैप्सिकम मिर्ची डेवलप हुई। देखिए आप कितने बढ़िया तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग गठान के ऊपर जो है मिर्ची आया है, सही शेप का है। पिगमेंटेशन देखिए आप कितना अच्छे तरीके से जो कलर पकड़ा है इसने। ये यहाँ पर मैं जो इसका सुपरविजन क्रॉप का कर रहा हूँ। मेरे पीछे की तरफ जो खड़े हैं वो मोती सिंह जी रावत है, राजसमंद जिले के जस्सा खेड़ा भीम से हैं आप। और आप राजस्थान के पहले काश्तकार हैं जिन्होंने 9 महीने की रंगीन शिमला मिर्ची पहली बार उगाई थी। हमारे पास में आप यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए थे। जब मैं विजिट करा करके वापस लौट रहा था तब मेरे पास आके बैठे बस में और बोलते हैं सर मुझे तो ऐसा फसल बताइए जो लगभग साल भर चल जाए। तो मैंने कहा आप रंगीन शिमला मिर्ची कीजिए। आप घर गए, आपने जो बहुत बढ़िया तरीके से मिर्चियाँ की। और फिर मेरा एक दिन उदयपुर जाना हुआ, इनको पता चला, मुझे कहते हैं सर मेरा आप जो विजिट करके निकलेंगे। मैं इनके घर गया, इनके पॉली हाउस में गया, वो फसल देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे ट्रेनी है वो कितना बढ़िया तरीके से हमें सुने हैं, समझे हैं, सीखे हैं, उसको फील्ड पर अप्लाई किए हैं, रिजल्ट आपके सामने है। तो आज की तारीख में मोती सिंह जी रावत को 26 पुरस्कार मिल चुके हैं। रंगीन शिमला मिर्ची के पीछे इनको इतने पुरस्कार मिले हैं। इनको पहला पुरस्कार 2012 के अंदर मिल गया था, जो वर्तमान में हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो गुजरात के सीएम थे, तब की बात मैं कर रहा हूँ। पहला पुरस्कार 2,11,000 का मिल गया था गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज के लिए, क्योंकि इन्होंने पीले कलर की, लाल कलर की, बैंगनी कलर की शिमला मिर्ची उगाई थी। अब तो हमारे धीरे धीरे काफ़ी काश्तकार हो गए हैं, लेकिन ये हमारे राजस्थान के सबसे छोटे काश्तकार, सैनिटेशन के साथ में काम करने वाले सबसे अच्छे काश्तकार और रंगीन शिमला मिर्ची उगाने वाले पहले काश्तकार हैं। इसलिए हम ऐसे काश्तकारों को तवज्जो देते हैं। हम इन मोती सिंह जी रावत का जो है एक 3 फीट बाई 5 फीट का फ़ोटो, उसमें एक में इनका फ़ोटो लगाया है, आधे के अंदर आधे में दूसरे का फ़ोटो लगाया है। हमने लिख दिया ऊपर, मैं हूँ नवाचारी कृषक मोती सिंह रावत। ऐसे हमने जो है हॉल ऑफ फेम तैयार कर दिया है। मैंने जो है अभी IHRT का एक छोटा मैगजीन तैयार किया 52 पेज का। हमारे PSA साहब ने कहा कि मैगजीन भी तैयार कीजिए, उनकी देन है, उन्होंने कहा कि हॉल ऑफ फेम भी तैयार कीजिए, वो तो हो गया। फिर मैगजीन तैयार कर दी। मैगजीन में आप ही का जो आर्टिकल मैंने डाला, मैं हूँ नवाचारी कृषक मोती सिंह जी रावत, क्यों डाल दिया? क्योंकि हमारी बातों को तरीके से सुने हैं, उनको अडॉप्ट किए हैं, आगे बढ़े हैं, आज ये अच्छा कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है। और इसी प्रकार से जो है हमारे पढ़ाए हुए लोगों में से मैक्सिमम का सिलेक्शन हुआ है विदेश के लिए। जो पहला बैच 7 दिन के लिए डेनमार्क का जा कर के आ गया है और दूसरा बैच अब जाने वाला है। पहले बैच में 38 किसानों का सिलेक्शन हुआ है जो हमारे नवाचारी कृषक है, उसमें 12 हमारे अधिकारी है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है। टोटल 50 का बैच हुआ है, डेनमार्क का जा कर के आ गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को सीख करके आए हैं। अब दूसरा बैच जाएगा जिसमें 37 काश्तकार नवाचारी कृषक होंगे और जो है 13 किसान ऑफिसर्स होंगे, ऑफिसर्स। तो टोटल बैच 50 का वो बन जाएगा। वो हॉलैंड, नीदरलैंड जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जा कर के आएंगे। मैं खुद भी नीदरलैंड से 1 महीना 5 दिन का ट्रेनिंग ले करके आया हुआ हूँ।
मैंने भी इस टेक्नोलॉजी को वहीं पर देखा था, वहीं पर अच्छे तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, सारी चीज़ें सीखी और 2009 से जो है मेरे लोगों को बात कर रहा हूँ, उनको पढ़ा रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, चाहे ऑफिसर्स हो चाहे किसान हो। और हमारे बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि आप जो किसानों को पढ़ाते हैं, किसान कुछ टाइम में फिर वापस भूल जाते हैं, तो टाइम टाइम पर आप ये भी कीजिए कि छोटे छोटे वीडियोज आप बनाइए और उनको जो है यूट्यूब के ऊपर जो आप डालिए। मैंने वो काम भी किया, ठीक है। तो उनके जो बड़े अधिकारी थे उनके कहने पर ये अनुसरण करके ये चीज़ें की जा रही है। हमारे जो नीडी पर्सन है वो इस चीज़ को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, अप्लाई करेंगे तो वो भी सक्सेस होंगे। हमारा उद्देश्य है हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस करना। हम ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस लोग तैयार कर दें, ताकि फिर हमारे सक्सेस लोग दूसरे लोगों को जो तैयार कर दें। वर्ष 2009 के अंदर कोई भी नहीं जानता था, मैं खुद इस ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी को नहीं जानता था, लेकिन आज राजस्थान का जयपुर जिले का बेगस बशीड़ी गांव राजस्थान का मिनी इजराइल कहलाता है। यह है टेक्नोलॉजी में दम। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास करने वाला आदमी है वो आगे बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट से खूब सारी सब्सिडियां हैं, हर चीज़ पर सब्सिडी है। ग्रीन हाउस पर सब्सिडी है जिसको पॉली हाउस बोलते हैं, शेड नेट पर, लो टनल पर, आपके ड्रिप इरिगेशन पर, सोलर प्लेट पर, पॉन्ड के ऊपर, प्याज भंडारण के स्ट्रक्चर के ऊपर, वर्मी कंपोस्ट यूनिट के ऊपर, पैक हाउस के ऊपर, मशरूम यूनिट के ऊपर, बगीचे के ऊपर। आप यदि बगीचा लगा रखे हैं, पक्षी बगीचे में आए हुए फ्रूट्स को नुकसान कर रहे हैं, उनको बचाना चाहते हैं तो बर्ड नेट के ऊपर बर्ड नेट लगता है वहाँ पर, ताकि फलों को बचाया जा सके। जगह जगह सब्सिडी है, केवल ध्यान आपको देना होगा, आपको विश्वास करना होगा, आपको आगे बढ़ना है तो फिर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा। हमारे मोती सिंह जी रावत ने इतना बढ़िया किया, आपके सामने देख लीजिए। जो विश्वास नहीं करेगा, पीछे रहेगा, पीछे रह जाएगा, उसको कोई नहीं पूछेगा। टाइम ऐसा आ गया है, हाईटेक हॉर्टिकल्चर, उच्च तकनीकी बागवानी का टाइम आ गया है। इसलिए ध्यान रखिए, खेती अब खेती नहीं है, अब बिजनेस हो गया है। इसको अडॉप्ट कीजिए, सीखिए, आगे बढ़िए। आप देख सकते हैं हमारे मोती सिंह जी रावत खड़े हैं, दोनों तरफ फसल लगा हुआ है। सोचिए आपने 2012 के अंदर पहला पुरस्कार ले लिया, आज 2025 चल रहा है और वो भी जाने वाला है। कितना बढ़िया तरीके से काम किए हैं। हम क्यों इनका फोटो दिखा देंगे किसी को, क्यों इनका हम नाम ले देंगे? इसलिए कि इन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, इस पर बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है। मैं मोती सिंह जी रावत को मेरे साथ कई बार टीवी के ऊपर ले गया हूँ, 1-1 घंटे के प्रोग्राम करवा दिया हूँ। फर्स्ट इंडिया है, न्यूज इंडिया है, A1 टीवी है, जगह जगह इनके प्रोग्राम करवा दिए, न्यूज़पेपर के अंदर जो इनके आर्टिकल्स निकलवा दिए, इनको कई जगह पुरस्कार मिल गए। देखिए आप, ये है, इनको तब बोलते हैं हम इनोवेटिव फार्मर, नवाचारी कृषक। आप भी यदि ऐसे बनना चाहते हैं तो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए, आप जो टेक्नोलॉजी पर विश्वास कीजिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, जरूर सक्सेस होंगे। हमारी मिर्चियाँ हरी अवस्था पर तोड़ना चाहते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन ये हरे कलर की है और हरे कलर के ऊपर आप जाना चाहते हैं, इंदिरा वैरायटी लीजिए। हमने जो है हार्वेस्टिंग किया है और ये पास में मोहना मंडी है, वहाँ पर भेजना चाहते हैं, हम कैरेट्स के अंदर इकट्ठा कर देते हैं, मार्केट को सेंड कर देते हैं। देखिए आप, कितना बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन है। इस वर्ष 380 रुपये केजी के हिसाब से किसानों से मार्केट में रंगीन शिमला मिर्ची पॉली हाउस वाला गया है। मैं खुद 400 रुपये केजी के हिसाब से सब्जी वाले के यहाँ से परचेज करता हूँ। 380 में हमारे किसान का थोड़ा और रेट डाउन कर देंगे, 350 तो उसको मिलेगा, लेकिन हम 350 की भी बात नहीं करते। हम तो ये करते हैं 200 रुपये केजी के हिसाब से भी मिर्ची चला जाता है, रंगीन शिमला मिर्ची पॉली हाउस वाला। तो बहुत बढ़िया अमाउंट किसान 9 महीने के अंदर ले सकता है। यही इस टेक्नोलॉजी की सच्चाई है, आप माने या ना माने। देखिए आप, कितना बढ़िया तरीके से हार्वेस्टिंग किया हुआ है। आपको डंठल दिख रहे हैं इन मिर्चियों में, देखिए ये डंठल है। ये डंठल क्यों छोड़ा हुआ? क्वेश्चन ये है। यदि आप फॉरेन भेजना चाहते हैं तो इस डंठल को हटाइए,
मिर्ची के पास में से आप डंठल को रिमूव कीजिए, प्लास्टिक का पन्नी लीजिए, उसके अंदर मिर्ची को रखिए, उसको लेमिनेट कर दीजिए। जैसे हम पेपर को लेमिनेट करते हैं, ये व्यवस्था हमारे सेंटर के ऊपर भी है लेमिनेशन की। हम खीरे को भी लेमिनेट कर देते हैं, रंगीन शिमला मिर्ची को भी लेमिनेट कर देते हैं। आप यदि इसको लेमिनेट नहीं करना चाहते हैं तो फिर उस केस में आपको इस डंठल को रखना होगा। वो इसलिए कि आप यदि इस मिर्ची को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट होने में टाइम लग जाता है। आप निर्यात करना चाहते हैं उसमें टाइम लगेगा, 2-5 दिन का टाइम लगेगा। उस दौरान ये कहीं ख़राब ना हो जाए। तो ये डंठल छोड़ने से इसमें फूड मटेरियल भरा हुआ, वो फूड मटेरियल इस मिर्ची की तरफ आएगा, डंठल मुरझा जाएगा, मिर्ची ताज़ा बनी रह जाएगी और ताज़ा मिर्ची का ही आपको भाव मिलेगा। टेक्नोलॉजी कितना शानदार है, समझने की ज़रूरत है। इधर उधर धूल में लठ मारने की ज़रूरत नहीं है। तरीके से समझ जाएं और फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर चले जाएं, तरीके से काम करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको फर्स्ट में भी जो स्लाइड्स में दिखाया था, तीनों कलर दिखाए थे। तीनों के तीनों कलर जो है मोती सिंह जी रावत के हैं। तो देखिए, आप तरीके से सिस्टम से काम करेंगे तो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है। इस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। अपनी ज़मीनों को जो है फार्म हाउस में डेवलप कीजिए। स्मार्ट फार्म के रूप में जो है स्मार्ट फार्म के रूप में तैयार कीजिए। इस रूप में आप तैयार करते हैं तो आप इनोवेटिव फार्मर कहलाते हैं, आप स्मार्ट फार्मर कहलाएंगे। टाइम ये आ गया है, इसलिए आपको अब जानना ही होगा। यहाँ पर जो है मेरा नाम है सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर मेरा डेजिग्नेशन है, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरी ईमेल आईडी है। ये मैं आपको मोटा मोटा तौर पर जो है रंगीन शिमला मिर्ची क्या होती है, कितने टाइम की होती है, कैसे लगाते हैं, कैसे काट छांट यानी थिनिंग वगैरह करते हैं, उसके बारे में जानकारी दिया। आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कोई भी अपना नीडी पर्सन है उसको बताइए। यदि आप डिले करते हैं तो जो नीडी पर्सन है वो डिले हो जाएगा। आप टाइम रहते हुए उसको बताइए ताकि वो नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आकर के बढ़िया प्रोडक्शन लेकर के आए, वो समृद्ध बने, अपना राज्य समृद्ध बने, अपना देश समृद्ध बने, हम आगे बढ़ें और विकसित देशों की श्रेणी में हमारे देश का भी नाम हो। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।